प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को सभी नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में लोक निर्माण विभाग का पदभार संभाल रहे जितिन प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल राजनीति में मोदी सरकार ने जितिन प्रसाद के कद को बढ़ा दिया है, जिसके चलते उन्हें योगी सरकार में लोक निर्माण विभाग से इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा उनका स्वीकार भी हो गया। जितिन प्रसाद इस बार पीलीभीत से सांसद चुने गए हैं। पीलीभीत, जो कि वरुण गांधी का क्षेत्र बताया गया था, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को दिया था। उस वक्त भी सियासत खूब हुई थी। जितिन प्रसाद तकरीबन 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। उन्होंने सपा के भगवंत सरन गंगवार को हराया है। मोदी 3.0 में अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने जितिन प्रसाद को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी राज्य मंत्री बनाया है, जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले जितिन प्रसाद ने 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद से उन्हें वाणिज्य, उद्योग और सूचना मंत्रालय के राज्य मंत्री की अहम जिम्मेदारी मिली। उत्तर प्रदेश से वो ब्राह्मण चेहरा हैं। पीएम मोदी की सरकार के मंत्रिमंडल में अब वो शामिल हैं। इस बार जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के एकमात्र विधान परिषद के सदस्य हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। उसके अलावा 9 विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है और सांसद बने हैं। इनमें सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हैं। वो इस समय मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन इस बार अखिलेश ने कन्नौज लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। जितिन प्रसाद को केंद्र में वाणिज्य, उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स की सूचना तकनीकी का राज्य मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद 1 दशक के बाद केंद्रीय कैबिनेट में वापसी करते हुए दिखाई पड़े हैं। इससे पहले आपको बता दें, मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार में जितिन प्रसाद युवा मंत्रियों में से एक थे। जितिन ने देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पढ़ाई की है। 2001 में उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से डिग्री प्राप्त करने के बाद फिर एमबीए करने के बाद 2001 में जितिन प्रसाद ने भारतीय युवा कांग्रेस के साथ अपना करियर शुरू किया, महासचिव के रूप में। 2004 में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता था। 14वीं लोकसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र शाहजहांपुर से वो सांसद बने थे। इस जीत के बाद कांग्रेस ने उन्हें इस्पात मंत्री बनाया। इसके बाद 2009 में उन्होंने लखीमपुर खीरी के धरौरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वहां से भी जीत हासिल की। 2021 में उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा। इस जीत के बाद केंद्र में मंत्री उन्हें बनाया गया, लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी लहर के चलते हार का उनको सामना करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस की नीतियों से क्षुब्ध होकर जितिन प्रसाद 9 जून 2021 को बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। केंद्र की राजनीति छोड़कर वो यूपी में विधान परिषद सदस्य बनाकर यूपी के लोक निर्माण विभाग के मंत्री के रूप में काम करते दिखाई पड़े। बीजेपी 2024 के चुनाव में जितिन प्रसाद को वरुण गांधी का टिकट काटकर पीलीभीत से उन्हें टिकट देते दिखाई पड़ी। इस चुनाव में उन्होंने सपा प्रत्याशी भगवंत सरन गंगवार को लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। फिलहाल जितिन प्रसाद के इस्तीफे की चर्चा खूब हो रही है। केंद्र में अब वो एक्टिव हो रहे हैं। यूपीए सरकार में वो केंद्र में एक्टिव थे और अब एक बार फिर जितिन प्रसाद मोदी सरकार 3.0 में केंद्रीय मंत्री की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।